और निराकार को नहीं जाना। इसी की वजह से हम इस माया की मोह में फंस गए। और जब इसको छोड़कर ऋषि मुनियों ने तप किया है, निराकार की करी है, सूर्य की इतनी मानता करी है, जल की, पृथ्वी की, वायु की, अग्नि की, आकाश की, तब जाके उसके अंदर ये ज्ञान उदय हुआ है। क्योंकि सारा दिन माया का मुरीद बन के बैठना और माया की बार बार बात करने से हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है और ज्ञान के ऊपर पर्दा लगता जाता है। तो हम क्या करते हैं, साथ संगत में बैठकर स्तुति, सेवा भगवान की, निराकार वचन उसको याद करना, ध्यान करना, ये तप योग ध्यान से सब हमारे अंदर चेतन सत्ता जागृत होती है। और जागृत होते मैं उस सत सत्ता को जान लेता हूँ और उसकी महिमा गाते गाते जगत की महिमा सारी भूल जाती है और मैं उस परम सत्य को पा लेता हूँ। हमारे प्राणों का डायरेक्शन सीधा उसका मूल तत्व पे जाता है। मूल तत्व जो परमात्मा है उस पे जाता है। जल भी वही है, पृथ्वी वही है, अग्नि वही है, आकाश वही है, ये सब वो स्वयं बना है। उसकी स्तुति करते करते तभी ये सत्संग का जरिया, गुरु से मिलने का जरिया, इतनी देर में हम अपने देह जगत की बात कभी नहीं करते और इधर ही हमारा ध्यान जाता है। करते करते हमारे में चेतन सत्ता जागृत होती है। वो चेतन सत्ता हमको परम धाम पहुंचाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी हम मुख से बात करते हैं, देह की या शरीर की या जगत व्यवहार, ये हमारे को अज्ञान निवारण करने में कभी मददगार नहीं है। ये आवरण देते हैं, पर्दा। इसीलिए इस बात के लिए द्वैत कर्म की तत्वदर्शी के पास बिल्कुल मना है। इसमें केवल निराकार की स्तुति, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो जागृत केवल वही होगी, वही जागेगी और वही उठ करके खड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हाँ, ये यहाँ पर आएगा मोहि जानत। जब मैंने जाना कि निराकार तू सर्वव्यापी है, तो मैंने उसी निराकार का ध्यान धरा और उसी निराकार को सर्वव्यापी जाना और सर्वज्ञ जाना और सदा ही जाना, सर्वथा जाना। तो मैं उसमें तल्लीन हो गया। और ये जो आप कहते हैं रोटी और रोटी का टुकड़ा, तो मैं निराकार से स्वयं आया हूँ। ये शरीर निराकार ने धारण किया है, तो देखने में मैं साकार आता हूँ। पर ये जो देह है, ऐसे एग्जाम्पल देकर दादा ने बताया, जैसे रोटी से रोटी का टुकड़ा अलग है, तो मैं निराकार से साकार हूँ। पर अगर मैं साकार हूँ तो जरूर किसी के बेस पर हूँगा ना, दम पर हूँगा। तो वो जो मैं जिसके दम पर हूँ वो निराकार, उसको मेरी स्तुति है। क्योंकि हम सब शरीर दिखेंगे, रोटी का टुकड़ा दिख रहा है, रोटी का टुकड़ा साकार शरीर दिख रहा है, मगर ये बना तो रोटी से है, रोटी से अलग हुआ दिख रहा है। तो वो रोटी निराकार है और निराकार से मैं ये साकार देह 3 गुणों वाली धारण करके आया हूँ, सतो रजो तमो। इसको अगर देह और मैं न मानकर सतो रजो तमो मानो जगत की माया, तो ये मायावी शरीर है। तो ये जो निराकार है उसने साकार माया धरी, साकार रूप माया का धर के आया। तो ये जो मायावी रूप है वो निराकार से ही आया है। और ये निराकार और साकार जुदा नहीं है, इसीलिए ये रोटी का टुकड़ा और वो निराकार परमात्मा ये एक है। तो स्तुति जब हम करते हैं तो तू ही निराकार है, तू ही साकार है। और वैसे जो हम लोग पूजा करते हैं, भगवान तुम है, मूर्तियों में तुम है, पत्थर की मूर्ति में, जंत्र मंत्र में तू है, बाकी मैं तुमसे जुदा हूँ। मैं अपने को अलग करके भगवान को अपने से अलग मानकर मूर्तियों में भगवान देखा, पत्थरों में भगवान देखा, जंत्र मंत्र में भगवान देखा, वाणी में भगवान देखा, पर अपने में नहीं देखा। तो ये वही बात आती है, 10 जने स्नान करने के लिए गए, बाहर निकले तो बोला हम लोग 10 पागल ऐसे थे, बोला हम लोग देखें स्नान करके आए हैं नदी से, देखें 10 पूरे हैं। तो एक जना खड़ा होके गिनने लगा तो 9 थे।
तो वो लोग सोचे कि एक जना डूब गया पानी में, ये उनकी मूर्खता। हर एक ने गिना, अपने को नहीं गिना और 9 जनों को गिन लिया। तो उधर से एक संत जा रहा था, उसने कहा क्या बात है, रो क्यों रहे हो? बोला हम 10 जने आए थे, पानी में नहाने के लिए गए तो 9 निकले हैं, एक 10वां जो है वो मर गया। उसने कहा अच्छा तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ। तो सबके सब खड़े हो गए। तो संत ने गिना तो 10 थे। तो वो हंसने लगे, मूर्खा सच्ची बात है हम 10 है। तो यही मूढ़ता हम लोगों ने करी है, भगवान तो मुझसे अलग और मैं तो अलग, मैं पूजा करने वाला, मैं तुम्हारा भगत और तुम मेरा भगवान। ये द्वैत भ्रम को हटाने के लिए भगवान ने बोला उस्तति करो, निराकार की स्तुति करो, तुम निराकार हो जाएगा। मोही जाना तो मोही हो जाए। भले हम साकार रूप में हैं, आप सब साकार रूप में हैं, मगर हमारा होना पना निराकार की वजह से है। अगर निराकार नहीं होता था तो हम और आप नहीं होते। तो जो स्तुति मैंने करी निराकार की, उसमें मैं अपना आप भूल गया। तू ही निराकार, तू ही साकार, मैंने दोनों को निराकार रूप दिया। निराकार भी तुम ही बने हो, साकार भी तुम ही बने हो। दुख में भी तुम हो, सुख में भी तुम हो। पर भ्रम को निवारण किया तो न दुख था न सुख था, न हानि न लाभ था। स्वरूप निराकार, खुद भगवान, ओमनी प्रेजेंट, सब जो है वो खुद है। देह तो प्रकृति में माना गया है, ये नेचर से मिली है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश से। और ये जल में, पृथ्वी में, वायु में, अग्नि में, आकाश में भगवान ने बोला मैं समान रूप से हूँ और उसी से मिलकर ये हमारा देह बना। तो देह के एक एक अंग में परमात्मा है, मौजूद है, उसकी उपस्थिति है। निवृत्ति लाए तत्वदर्शी गुरु, जेको चय दो गुरु वाक्य सत्यम कर। इस आश्चर्य की निवृत्ति के लिए कि अपने आप भगवान कैसे भूला, तो उसके लिए हमको गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो गुरु ने, तत्वदर्शी गुरु ने वो हमारे को बताया कि जो तू है सो मैं हूँ, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि। तो गुरु की बात को रिसीव करें, पहले गुरु करो और गुरु की वाक्य को सत्य करो, तो ये भ्रम निवारण हो जाएगा। जब तक हम गुरु वाक्य सत्यम नहीं करते हैं, हमारा भ्रम निवारण नहीं होगा। ऐसे तो गुरु कहता है जगत बना नहीं, तो आपको जगत इतना अच्छा दिखाई देता है, आप कैसे इस बात को नो कर सकते हैं? मगर अगर गुरु किया है तो गुरु की ये बात आपको सच लगेगी। अगर गुरु नहीं किया है, जगत भ्रम कभी नहीं तुमको लगेगा। जिसको जगत भ्रम लग गया, माना समझ लो उसने गुरु किया है। इसीलिए तो मैं आप सबको कहती हूँ गुरु करना जरूरी है। जब तक आप गुरु नहीं करेंगे तब तक आपको जगत सच लगेगा। और जिस दिन आपने गुरु कर लिया, टिक हो गया आपको गुरु, उसी दिन आपको जगत भ्रम लगेगा। आई बात समझ में? इसीलिए गुरु के एक एक वाक्य को, एक एक बात को सच करना, तभी तो गुरु किया। जैसे मास्टर पर विश्वास, उसने बोला तुम पास हो फर्स्ट डिवीजन, तो तुम्हें विश्वास आया। नमक खरीदा बाजार से, बेधड़क आके घर में इस्तेमाल किया खाने में, कभी तुमको शंका नहीं आई कि कहीं जहर न हो? इस्तेमाल किया ना। इसी तरह माँ ने तुमको कितनी बातों पर विश्वास दिलाया तो तुमने किया। यही विश्वास 20 आना गुरु पर करो। गुरु कहता है अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो तुम भी यस बोलो, यस गुरु अहम ब्रह्मस्मि। जगत झूठा तो झूठा, भरम तो भरम। ये थोड़ी ना कि जब तुम स्टडी करेगा, उसको मानेगा तब लगेगा। पता नहीं तुम कब करो। किताब खोलते हो नहीं खोलते हो, शास्त्र पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, गुरु की बात मानते हो नहीं मानते हो, मगर गुरु करने पर तुरंत इस बात को आप मानेंगे तो आपको आपकी भूल का सुधारा हो जाएगा। वरना तो भूले पड़े हैं ना। देखो कितना संसार, आप लोग भी सब जैसे ज्ञान सुना भी है, इनसे सब बैठे हैं, सबने ज्ञान सुना है, पर जगत मिथ्या किसका हुआ है? पूछो किसी से, जगत मिथ्या हुआ है? इसे नाम गुरु कर लेंगे। अभी तो जैसे श्रोता बन के बैठे हैं ना, सुन रहे हैं ज्ञान।
जिस दिन गुरु कर लोगे, तो उसने कहा कि गुरु कर लिया, बस मैंने बहुत सुन लिया और मेरा जगत मिथ्या हो गया, बात खत्म हो गई। संसार है नहीं, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है और स्वयं ही निराकार से आया है। तभी तो हमको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु की इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में तभी है जब गुरु हमारे को जगत पूरा झूठा कराए, मिथ्या कराए, असत्य करके दिखाता है। पर हमारी वाणी जो है उसके द्वारा जब आप श्रवण करते हैं तो वाणी के सारे उदाहरण सिद्ध करते हैं कि जगत बना नहीं, मगर आपका विश्वास इतना कम है कि जिसकी वजह से ये जगत बार बार सच भाषित होता है। और जिस दिन जगत मिथ्या हो गया उस दिन आपका गुरु भी हो गया, ज्ञान भी आपके पास आ गया। क्योंकि भ्रम तो गुरु ही पैदा, ये जगत ही कर रहा है ना, दुख सुख दिखा रहा है, व्याकुलता तो यही से पैदा हो रही है। जगत बाकी है क्या? यही तो दिखा रहा है दुख सुख हानि लाभ। इसी को तो कहते हैं जगत का द्वैत भ्रम। जिस दिन द्वैत भ्रम निवारण हो गया उस दिन गुरु भी हो गया, ज्ञान भी आ गया। अभी तो सुन सुन के बड़ी मुश्किल से ज्ञान सुन सुन के हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ये बात आज पकड़ी वो पकड़ी, ऐसे करता है। पर गुरु जिस दिन हो गया उस दिन जगत भ्रम चला जाएगा, क्योंकि गुरु वाक्य को सत्य कर लिया। और जिस दिन गुरु नानक साहब ने बोला तुमने सच किया, तो आप सच तुमने बोला, यहाँ निराकार है, सत्य परमात्मा है, तो किए तुमने, अगर ये किया तो सब सत्य, ये सब निराकार हो गए, साकार है ही नहीं। साकार एक भ्रम है। जैसे बूंद जल के समान जल पर नजर गई तो बूंद भ्रम हुई, लहर भ्रम हुई जब जल पर नजर गई, बुदबुदा भ्रम हुआ जब जल पर नजर गई, तो जब निराकार पे नजर गई तो सारी सृष्टि भ्रम निवारण हो गया। रोटी पर नजर गई तो रोटी के टुकड़े का भ्रम हट गया। बहुत सिंपल सी बात है। पर ये मत जो जगत के संग से बिगड़ गई है वो बनती नहीं, बनती नहीं। बनाते समय बीत जाता है पर बनती नहीं। अभी बनी फिर बिगड़ गई, फिर बनी फिर बिगड़ गई। इसी भ्रमों में सारा जीवन बीत जाता है और मिलता कुछ नहीं। सुख और दुख मनाते रहते हैं। तभी तो हमारे यहाँ देखो ना, शादी गमी की कोई रीत नहीं है, न दुख मनाते हैं न सुख मनाते हैं, न हानि के लिए सोचते हैं अफसोस करके बैठते हैं, न अंदर में मिल जाता है उसके लिए बहुत अंदर में खुश होते हैं। यहाँ शादी गमी की रीत नहीं। कुछ भी मनाना, कुछ भी मनाना ये अज्ञान है। इससे जगत सच होगा। जगत के भ्रम सत्य होते जाएंगे, कुछ भी मनाएगा। आई बात ध्यान में। और कुछ किया, सूर्य की रोशनी बोली। देखिए सूर्य की रोशनी का जो प्रकाश हमारे सामने आया तो हमारा जो अहमता का अंधकार था वो दूर होगा। ये एकदम से दूर हो जाने पर ये गुरु वाक्य सत्यम करेंगे, बात खत्म। अब देखिए संशय, मुझे भी संसार दिखाई दे रहा है, सब दिख रहे हैं, जो भी साकार सृष्टि है सब दिख रही, पर निराकार पर नजर है ना, तो ये भ्रमित नहीं करेंगे मुझे। मेरा भ्रम निवारण हो गया। भी हम सोचे ये कुछ करेंगे मुझे, ये कुछ नहीं कर सकते। कोई भी संसार में न मुझे मार सकता है, न मुझे डुबो सकता है, न मुझे कुछ कर सकता है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये देखने मात्र है सब। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला, ये अर्जुन ये सिर्फ देखने मात्र है, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, तेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो जगत सारा भी दुश्मन हो जाए ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भ्रम में, ये तो पिक्चर में इतनी बड़ी पब्लिक दिखाई जा रही है। जैसे पिक्चराइज, सिर्फ सारा संसार एक पिक्चर है, इनमें